Vande Mataram, dear students. Today we will see the seventh part of Unit 6 of English subject of Standard 8. And the seventh part of Unit 6 is about some of the question answers and exercises of Unit 6. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 6 के कुछ क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस देखेंगे. राइट, सो शैल वी स्टार्ट? ओके, तो अब अपने क्वेश्चन आंसर्स में पहले क्या देखेंगे? वर्किंग विथ टेक्स्ट. क्या? वर्किंग विथ टेक्स्ट. उसमें पहला क्वेश्चन क्या है? वाई डिड पेनी बैक्स्टर अलाउ जॉडी टू गो फाइंड द फोन एंड रेज इट? तो पेनी बैक्स्टर है, उसने जॉडी को फोन को ढूंढने के लिए और उसे लाके बड़ा करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए क्यों हाँ बोल दिया था? तो आंसर क्या है? Penny allowed Jody to go find the fawn and raise it because it seemed ungrateful to him to leave the fawn to starve. तो अब क्या कह रहे हैं कि पेनी ने जॉडी को फोन को ढूंढने के लिए और बड़ा करने के लिए इसलिए हाँ बोला था क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि फोन वहाँ पे रह के जंगल में अकेला रह के और वो स्टार्व करे, तड़पे या भूख के लिए ऐसे ही ढूंढता फिरे. He agreed with Jody that they killed the doe for their purpose and the fawn was orphaned for no fault of its own. अब क्या कह रहे हैं कि उसने जॉडी के साथ एग्री किया था कि हाँ उन लोगों ने डो को यानी कि फॉन की माँ को अपनी मकसद के लिए, अपने कारण की वजह से मार डाला था और फॉन को उसका कुछ भी फॉल्ट नहीं था तो भी ऑर्फन माँ के बिना का कर दिया था. They could not let the fawn starve. They felt a responsibility towards it. वो लोग नहीं चाहते थे कि फॉन तड़पे या फिर कुछ भी स्टार्व करे और उनकी तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही थी. Question 2. What did Doc Wilson mean when he said nothing in the world ever comes quite free? तो अब डॉक विल्सन ने जब कहा कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं आता, मुफ्त में नहीं आता है, उसका मतलब वो क्या कह रहे थे? The answer. Penny had killed the doe to save his life. Therefore, in regard for what the doe had done, its fawn needed to be taken care of and saved from starvation. तो अब क्या कह रहे हैं कि पेनी ने डो को अपनी जान बचाने के लिए मार डाला था, इसलिए अब उस कारण से अब डो के साथ उन लोगों ने जो किया तो वो देखते हुए फॉन की तरफ उनकी जिम्मेदारी बन रही थी कि वो वहाँ पे तड़पे नहीं, स्टार्व ना करे और उनका ध्यान रखने की जिम्मेदारी बन रही थी. It would be ungrateful to leave it alone. This was what Doc Wilson meant when he said that nothing in the world came for free. तो अब वो अच्छी बात तो थी नहीं कि वो लोग फोन को अकेला छोड़ दे और डॉक विल्सन यही मतलब था उनका कहने का कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं आता है. उन लोगों ने यानी कि किसने? पेनी ने वो फोन की माँ को मार डाला तो फोन को तो अब रखना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है, वही कह रहे थे. अब क्वेश्चन थ्री क्या है? How did Jody look after the fawn after he accepted the responsibility for doing this? तो अब जॉडी फोन को किस तरह देख रहा था, उसकी तरफ कैसे उसका बिहेवियर था, वो कैसे देख रहा था जब उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसकी जिम्मेदारी अब थी फोन की तरफ. After Jody accepted the responsibility for looking after the fawn, he cared for it like its own mother would. तो जब जॉडी ने ऐसे एक्सेप्ट कर लिया था, मान लिया था कि अब फोन की तरफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, तो वो जैसे फोन की माँ उसको देखती वैसे ही देख रहा था. When he first found it, he reached out one hand and laid it on its soft neck. जब उसने पहली बार फोन को देखा तो एक हाथ आगे की तरफ किया और फोन की गर्दन की तरफ ऐसे धीरे धीरे हल्के हल्के से हिलाया. He then put both his arms around its body. फिर उसकी फोन की बॉडी के दोनों तरफ से उसके हाथ को ऐसे लंबे किए. While taking it home, he shielded its face from the sharp vines. और जब वो फोन को अपने घर पे ले जा रहा था तो उसका मुंह शार्प यानी कि वो जो नुकीली झाड़ी थी उससे बचा रहा था. किसका? तो फोन के फेस को.
He carried it in his arms most of the way even though he was tired. और वो ले जाते थक भी जाता था तो भी वो फ़ोन को गोद में ले रहा था. On reaching home he gave it the milk that was meant for him. When he saw that the fawn did not drink the milk kept in the gourd, he fed it with his own hands. और जब वो घर पे पहुंचे तो उसके लिए जो दूध था वो उसने फॉन को पिला दिया. और जब देखा कि फॉन पी नहीं रहा है जो बर्तन में दूध रखा है तो वो अपने हाथ से पिलाने लगा था. Hence, one can say that Jody carried out its responsibility quite well. और इसीलिए अपने कह सकते हैं कि जॉडी ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई. क्वेश्चन 4. हाउ डज जॉडीज मदर रिएक्ट व्हेन शी हियर्स दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग द फोन होम. तो अब क्वेश्चन 4 क्या है कि जॉडी की माँ को जब पता चला कि वो लोग घर पे फोन को ला रहे तो उसने कैसे रिएक्ट किया था. वाई डज शी रिएक्ट इन दिस वे. उसने ऐसे क्यों रिएक्ट किया था. तो आंसर क्या है. When Jody's mother heard that he was going to bring the phone home, she was a little surprised and asked Jody what phone he was talking about. तो अब क्या हुआ कि जब जॉडी की माँ ने सुना कि वो लोग फ़ोन को घर पे ला रहे तो वो थोड़ी आश्चर्य में थी और जॉडी को पूछा कि वो किस फ़ोन की बात कर रहे हैं. He then told her that it was the phone whose mother they had killed to save Penny. फिर जॉडी ने बताया कि ये वही फ़ोन था जिसको पेनी यानी कि उसके पिता को बचाने के लिए जिसकी माँ को मार डाला था. She gasped and was not happy with the idea. She helplessly informed him that they had nothing else to feed it and so he would have to sacrifice the milk they gave him for the fawn. तो अब क्या हुआ कि उसकी माँ खुश नहीं थी इस आइडिया से और उसने जॉडी को बताया कि उन लोगों के पास और कुछ खिलाने के लिए है नहीं फ़ोन के लिए, इसलिए जो भी दूध उसके लिए लाते थे वही उसको फ़ोन को पिलाना पड़ेगा. She reacted this way because she was not present at the site where Penny had been bitten, where they had killed the doe. She had not seen the fawn and therefore was not as concerned as Penny and Jody. वो इसलिए ऐसा रिएक्ट इसलिए कर रही थी क्योंकि जब पेनी को सांप ने डंक मारा था तब वो वहाँ पे हाजिर नहीं थी और जब उन लोगों ने डो को मार डाला तब इसलिए उसने फ़ोन को भी नहीं देखा था किसने जॉडी की माँ को और इसलिए वो पेनी और जॉडी की तरह इतनी कंसर्न नहीं थी. Besides, they did not have too many things to feed the fawn on their own. और उसके उपरांत उन लोगों के घर पे इतना सारा खाने की चीज़ भी नहीं थी फ़ोन को खिलाने के लिए. And she may have been worried about how she would feed the fawn. और वो चिंतित भी हो रही थी कि वो लोग फ़ोन को क्या खिलाएंगे कैसे खिलाएंगे. अब पेज नंबर 95 पे जाओ टेक्स्ट बुक की उस पे है वर्किंग विथ लैंग्वेज. ओके तो देखो हियर आर सम क्वेश्चंस इन डायरेक्ट स्पीच पुट देम इनटू रिपोर्टेड स्पीच. आपको क्या करना है नीचे जो सेंटेंसेस है वो किस में है डायरेक्ट स्पीच में और आपको क्या करना है उसको कन्वर्ट रिपोर्टेड स्पीच पे करना है. पहला क्या है पेनी सेड डू यू रियली वांट इट सन. तो इसका क्या आंसर आएगा. इसका आंसर आएगा पेनी आस्क्ड हिज सन इफ ही रियली वांटेड इट. तो डायरेक्ट होता डायरेक्ट बोलते हैं कि भाई कैसे हुआ और रिपोर्टेड स्पीच होता है वो कोई तीसरा होता है वो नरेट करता है रिपोर्ट करता है कि भाई उसने इस तरह से बोला. मैं अगर आप लोगों को कहूँ हाउ आर यू तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया मैं तुमसे डायरेक्ट बात कर रही हूँ राइट. अगर कोई तीसरा आके और ऐसे कहे कि मैंने तुम्हें ऐसे पूछा कि हाउ आर यू तो वो उसके लिए रिपोर्टेड स्पीच हो गया. तो इसी तरह करना है आप सबको. ओके अब सेकेंड मिल विल सेड विल ही राइड बैक विथ मी. तो इसको अपने कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे मिल विल आस्क्ड इफ ही वुड राइड बैक विथ मी. अब थर्ड वन he said to Millville do you think the fawn is still there. तो इसको अपने रिपोर्टेड स्पीच में कैसे करेंगे इसको करेंगे he asked Millville if he thought the fawn was still there. अब फोर्थ क्या है
He asked Melville, will you help me find him? तो इसको अपने रिपोर्टेड में कैसे करेंगे? He asked Melville if he would help him find him. और last one, he said, was it up there that Pa got bitten by the snake? इसको अपने रिपोर्टेड में कैसे करेंगे? तो he asked it was up there that Pa had got bitten by the snake. ऐसे करेंगे. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? से वेदर द वर्ब इन ईच सेंटेंस बिलो इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव. आस्क योरसेल्फ अ व्हाट क्वेश्चन अबाउट द वर्ब. फॉर सम वर्ब्स द ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन, सो आस्क द क्वेश्चन हु इंस्टेड ऑफ व्हाट. तो अब क्या करना है? आपको नीचे सेंटेंसेस दिए हैं, उसमें आपको लिखना है ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव. वो आपको कैसे पता चलेगा? कि जो भी वर्ब हो उसको आपको व्हाट करके क्वेश्चन पूछना है. और अगर इंसान हो, उसमें पर्सन हो थिंग की जगह, तो आपको हु करके पूछना है. अगर जवाब मिले तो ट्रांजिटिव, ना मिले तो इनट्रांजिटिव. ओके. तो पहला क्वेश्चन क्या है? जॉर्डी देन वेंट टू द किचन. तो यहाँ पे अपने क्या पूछेंगे? हु. तो यहाँ पे क्या आएगा? इनट्रांजिटिव. ओके. तो पहले में आएगा इनट्रांजिटिव, हु वेंट टू द किचन. फिर सेकेंड, द फोन वॉबल्ड आफ्टर हिम. तो ये क्या हो गया? इनट्रांजिटिव. यहाँ पे क्या पूछेंगे? हु करके. फिर थर्ड वन, यू फाउंड हिम. तो यहाँ पे ट्रांजिटिव आएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं दिया है, इसलिए ट्रांजिटिव आएगा. फिर ही पिक्ड इट अप. तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया. फिर फिफ्थ वन, ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क. ये भी ट्रांजिटिव. फिर सिक्स्थ वन, इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम. तो ये क्या है? इनट्रांजिटिव भी है और ट्रांजिटिव. किस लिए? तो इसमें दोनों आएंगे. अपने व्हाट क्वेश्चन करके पूछेंगे तो भी आएगा, और नहीं करेंगे तो भी उसमें दोनों है. ओके. फिर नेक्स्ट वन, द फोन सक्ड हिज फिंगर. तो ये ट्रांजिटिव. फिर ही लोवर्ड हिज फिंगर स्लोली इनटू द मिल्क. ट्रांजिटिव. फिर नाइन्थ वन, इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स impatiently. ट्रांजिटिव. टेंथ वन, he held his fingers below the level of the milk. ट्रांजिटिव. फिर the fawn followed him. ट्रांजिटिव. उसके बाद क्या है? he walked all day. तो ये क्या है? ये है इनट्रांजिटिव. फिर he stroked its sides. तो ये हो गया ट्रांजिटिव. फिर the fawn lifted its nose. ट्रांजिटिव. its leg hung limply. तो इनट्रांजिटिव. ओके. तो पता चल गया क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस. ओके. तो अब आप सबको क्या करना है? इसको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है. ओके. वंदे मातरम.